मेरठ की बात की जाए, किन मुद्दों पर मतदान करने के लिए आप पहुंचे? बस हमें बीजेपी को जिताना है। मुद्दा हिंदुत्व पे और सनातन धर्म को गालियां देने पे आकर टिक गया है, जो हम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। घर के काम छोड़ छोड़ के रामायण देखते थे तो क्या वो प्रत्यक्ष अच्छा नहीं है? सरकार का फ्री राशन कहीं ना कहीं गरीबों को भूखा नहीं सोने देगा। जी हाँ, ये मेरा मत। तो आपने, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनिया है। सोनिया जी, मतदान करने के लिए सुबह ही पहुंची है, क्या कहना है? आज लोकतंत्र का महापर्व है। जी हाँ, तो ये हमारा जैसे दीपावली है उसी की तरह हमारे देश की अच्छे लोकतंत्र के लिए हम अपना फर्ज निभाने आए हैं। पहले मतदान बाद में जलपान। जी, लोगों से किस तरह से अपील करेंगे? अपने आसपास के लोगों से किस तरह से आप अपील करेंगे? आप इसे अपने दीपावली की जैसे पूजन करते हैं उसी तरह से आइएगा और अपना मतदान दीजिएगा, जिससे कि हमारा देश के लिए उन्नति के लिए एक अच्छा योग्य उम्मीदवार आए। अगर मेरठ की बात की जाए, किन मुद्दों पर यहाँ पर आपने अपना मतदान किया है? मैंने यहाँ पर स्त्री सुरक्षा और सभी लोगों का जो गरीब हैं, गरीब से मतलब ये है कि कोई भी बंदा यहाँ पिछली 5 सालों की सरकार ने भूखा नहीं सोने दिया है, उनकी हर तरह से सुरक्षा की है। तो इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपनी वोट का मतदान किया। सरकार का फ्री राशन कहीं ना कहीं गरीबों को भूखा नहीं सोने देगा। जी हाँ, ये मेरा मत। तो आपने इन मुद्दों पर वोट जी किया। जी जी। मेरा नाम डॉक्टर मनोज सिंह। मनोज जी, क्या कहना है? मतदान करने के लिए सुबह ही पहुंचे हैं, पहला लोकतंत्र के महापर्व को मना रहे हैं, उसके बाद जलपान। बिल्कुल, हमारा फ़र्ज जो है सबसे पहले मतदान करना है, उसके बाद जलपान या अपनी जो है और क्रियाएं हैं उन्हें करना है। क्या कहना है, किन मुद्दों को लेकर के मेरठ का चुनाव इस वक्त है? किस मुद्दों को लेकर के आपने अपना मतदान किया? स्त्री सुरक्षा, विकास, इन मुद्दों पर जो हमने अपना वोट डाला है। अब मेरठ के लोकल के मुद्दों की अगर बात की जाए, क्या मुद्दे हैं? क्या लोकल का मुद्दा प्रभावी है? कौन सा? लोकल का कोई मुद्दा प्रभावी है? लोकल का तो मुद्दा जो है फिर वो हो जाता है, कंट्रोवर्शियल हो जाता है अगर हम ज़्यादा बात करेंगे। अगर बीजेपी के प्रत्याशी की बात की जाए, अरुण गोविल की बात की जाए, तो वो काफ़ी लंबे समय से मेरठ से ताल्लुक छोड़ चुके थे, लेकिन अब चुनाव में मेरठ पहुंच करके मेरठ को अपना बता रहे हैं। क्या मानते हैं, क्या प्रभाव पड़ने वाला? कुछ ऐसी नाराज़गी? नहीं, नाराज़गी तो नहीं है, लेकिन जो है कि उन्हें एक मौका मिला है किसके लिए, पब्लिक के लिए करने के लिए। उन्हें ये जिस तरीके से उन्होंने अपना किरदार निभाया है, हम उनसे उम्मीद करेंगे यदि वो जीतते हैं तो मेरठ की जनता के लिए जो है कार्य करेंगे। जी, हाँ जी। तो गुड़िया, क्या नाम है आपका? गुनी। आपने पहली बार मतदान किया? हाँ जी। आज लोकतंत्र का महापर्व है, क्या कहेंगे इसको लेकर? पहली बार मतदान करने का आपको अवसर मिला है, बहुत अच्छी बात है। मेरठ में अगर चुनाव की बात की जाए, किन मुद्दों को लेकर के आपने अपना मतदान किया? यहाँ की स्थिति देखते हुए तो थोड़ा सा यहाँ पे डेवलपमेंट हो उसके लिए। अगर बात की जाए कि मतदान की अगर बात हो, सुरक्षा की अगर बात हो, क्या ये मुद्दे प्रभावी हैं? हाँ, पहले उन्होंने पकड़ लिया, अभी पहला बोलो ना, बोलो। क्या नाम है आपका? उर्मिला। उर्मिला जी, क्या कहना है? मतदान करने के लिए सुबह ही पहुंची है, किन मुद्दों को लेकर के मेरठ में मतदान चल रहा है? अरे हमारा विकास हो रहा है, और क्या मतदान है? विकास हो रहा है मेरठ में? और क्या नहीं हो रहा है? अगर मेरठ में प्रत्याशी की अगर बात की जाए, लोग बेहद नाराज है कि बाहरी प्रत्याशी को यहाँ उतारा है। काफी लंबे समय से अरुण गोविल का मेरठ से ताल्लुक नहीं है। रह के घर के काम छोड़ छोड़ के रामायण देखते थे तो क्या वो प्रत्यक्ष अच्छा नहीं है? बताइए। रामायण का प्रभाव यहाँ देखने को मिल रहा है। हाँ भाई, घर के काम छोड़ छोड़ के प्रत्याशी को देखते थे रामायण, तो वो अच्छा आदमी नहीं है? अच्छा ही तो है। अगर लोकल मुद्दों की बात की जाए, क्या मुद्दे हैं, क्या प्रभावी मुद्दे हैं लोकल में? बहुत अच्छे बुराई मुद्दे हैं। सड़क पर रात को लड़कियों का निकलना मुश्किल था, लेडीज को चलना फिरना मुश्किल था, वो सब अच्छा हो रहा है। उत्तर प्रदेश की, पश्चिम उत्तर प्रदेश की यानी मेरठ की फिजा बदली है, इसलिए आप मुद्दे उन मुद्दों पर। हाँ हाँ, वो तो है ही, और क्या। हम तो हिंदुत्व के लिए देखे हैं। क्या नाम है आपका? वंदना गोयल। वंदना जी, क्या कहना है? मेरठ में मतदान करने के लिए सुबह ही आप पहुंचे हैं। मैं गाजियाबाद से आई हूँ। और गाजियाबाद से मतदान करने? हाँ जी, यहाँ वोटिंग, हमारा वोटर यहाँ का बना, वहाँ का चेंज नहीं हुआ था, इसीलिए यहाँ आए हैं। अच्छा, किन मुद्दों पर अगर मेरठ की बात की जाए, किन मुद्दों पर मतदान करने के लिए आप पहुंचे? बस हमें बीजेपी को जिताना है, सीधी सी बात है, मैं तो साफ बोल रही हूँ। इसीलिए पहुँचे। हाँ, क्यों जिताना है? हिंदुत्व के लिए, अपने हिंदू को बचाने के लिए बीजेपी को जिताना है बस। तो हिंदू खतरे में है? हाँ, हिंदू खतरे में।
मुस्लिम खतरे में नहीं है, मुस्लिम कह रहे हैं हम खतरे में, हिंदू कह रहे हैं मुस्लिम तो आधे से ज़्यादा बाहर से आए हुए हैं। तो कोई कुछ काम गलत काम करता ही नहीं तो नहीं, बात गलत सही की नहीं है, वो बाहर से जो आए हुए लोग हैं उनको ख़त्म करने के लिए, कल को वो हमारे ऊपर हावी ना हो, बस इसलिए हमें। अच्छा, आप इसलिए वोट करते हैं। हाँ। अगर मेरठ के लोकल मुद्दों की बात की जाए तो कोई मुद्दे आपको पता हो कि ये मुद्दे हैं हमारे? नहीं, ऐसा मुझे कुछ आइडिया नहीं है, सब सही है मतलब। हाँ, योगी सब सही है। हाँ जी। क्या नाम है आपका? शालिनी सक्सेना। शालिनी जी, मतदान करने के लिए पहुंची हैं, पहले मतदान बाद में जलपान, क्या कहेंगे उसको लेकर? मैं तो मतदान देने के लिए बड़ी उत्साहित थी, सुबह उठती पहले आ गई यहाँ पर वोट डालने। अच्छा, लोकतंत्र का वहाँ पर व्हील चेयर पर पहुँचे हैं, लेकिन पहले मतदान करने के लिए आप पहुँचे? हाँ, व्हील चेयर पर मेरे घुटने का रिप्लेसमेंट हुआ है, वैसे तो मैं चलती थी, अभी हुआ है ना तो इसलिए। लेकिन दर्द भूल करके पहले लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मतदान जरूरी है। भैया कितनी बार पूछोगे, उन्होंने भी पूछ लिया एक बार पहले, बहुत हो गया। बहुत हो गया। हाँ, वोट डालने आए तो बड़ी बात क्या है। लोकल मुद्दों की अगर बात की जाए, किन मुद्दों पर आप मतदान करने पहुंचे? इतनी मेरे को पॉलिटिकल साइंस बोलनी नहीं आती भैया, बस भैया ने बता दिया बहुत कुछ। विकास के लिए। भैया मेरा वोट कार्ड। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीति। मतदान करने पहुंचे हैं, क्या कहेंगे लोकतंत्र का महापर्व है? जरूर करना चाहिए, एक बात तो क्या कहूँ हमारे हिसाब से तो जरूर लोकल करना के है। अगर मुद्दों की बात की जाए, किन मुद्दों पर मतदान करने पहुंचे हैं? केवल हिंदुज़्म पे, केवल और केवल हिंदुज़्म पे, और कुछ नहीं। और कोई मुद्दा नहीं मुझे, लेकिन विकास वगैरह कुछ वो नहीं? सब 100% है, सब कुछ है, वो सब कुछ सबसे बड़ा 100%। मेरठ का सवाल लोगों का है कि जो यहाँ पर प्रत्याशी हैं उनका लंबे समय तक मेरठ से ताल्लुक नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं, विपक्ष की अगर बात की जाए तो यहाँ पर पूर्व मेयर हैं, क्या मानती हैं कौन सा प्रत्याशी प्रभावी रहने वाला है? नहीं, यहाँ प्रत्याशी की ज़रूरत नहीं है असलियत में, तो यहाँ तो हम मोदी जी हैं, वही करवा रहे हैं, कोई भी आ जाओ करेंगे तो वही। अच्छा, मोदी योगी के नाम पर चुनाव में प्रत्याशी से कोई कोई फर्क पड़ने मतलब वाला कोई फर्क नहीं पड़ना जी कहीं भी। हाँ जी। आ गया जी, धूप बहुत तेज है आपके चेहरे पर। बाबू जी, क्या नाम है आपका? उमेश कुमार। उमेश जी, मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, पहले मतदान बाद में जलपान, क्या कहेंगे इसको लेकर? हम क्योंकि एक राम राम जी, आ जाओ राम राम। लोकतांत्रिक व्यवस्था के हम कर्णधार हैं और ये हमारा कर्तव्य बनता है, राही अधिकार नहीं कर्तव्य बनता है कि हम मतदान अवश्य करें, ताकि अगले 5 साल दुखी रहना पड़े हमें, अगले 5 साल परेशान ना होना पड़े, इसलिए मतदान। कहा जा सकता है अगर लोकल के मुद्दों का सवाल खड़ा होता है, क्या मुद्दे हैं? कोई लोकल के मुद्दे नहीं है, सब केंद्रीय मुद्दे हैं। कोई गरीबी नहीं है, कोई गरीबी नहीं है, कोई बेरोजगारी नहीं है, ये सब बेकार का तमाशा शोर शराबा है। विपक्ष लगातार इसी बात को बेकार बेवकूफ़ी की बातें कर रहे हैं। सन 60 से लेकर आज तक यही सुनते आए हैं, 67 साल की उम्र हो रही है मेरी भी, यही सुनते आए हैं लगातार कि हाय गरीबी, हाय बेरोजगारी, हाय महंगाई, हाय ये हाय वो। कोई किसी तरीके की गरीबी और कोई महंगाई नहीं है। जितनी महंगाई बढ़ी है उससे कई गुने आय बढ़ चुकी है, इसलिए ये सब रोड़ा। अपनी उम्र बताइए, 67 साल की उम्र है, कई चुनाव आपने देखोगे, जी। कई दशक से आप चुनावों में वोट डाल रहे हैं। बिल्कुल। अब की बार की अगर बात की जाए तो क्या विशेष लग रहा है? विशेष यही है कि जहाँ आके हम टिक गए हैं और विपक्ष ने जिस तरीके का हंगामा मचा दिया है, पर्टिकुलरली चाहे वो राहुल गांधी हैं, चाहे वो अखिलेश जी हैं, चाहे वो कोई से भी जी हैं, सब ने इस तरीके का हंगामा मचा दिया है कि जैसे अल्पसंख्यक जो है बहुत दुखी है, बहुत परेशान है और मरा जा रहा है। सरकार बार बार कहती है कि कहीं ना कहीं जो गरीब है वो गरीब होता जा रहा है, जो अमीर है वो बढ़ता जा रहा है। कोई गरीब नहीं होता जा रहा। मैं तो एक ऐसे पेशे को बिलोंग करता हूँ कि इंटरव्यूज़ लेता रहता हूँ, सब कुछ करता रहता हूँ, बाकी गरीबी के हिसाब से कोई आने को तैयार नहीं है। अगर बेरोजगार अपने आप को कहता भी है तो कुछ ना कुछ उसे अर्निंग कर रहा है, वो पैसा कमा रहा है। कहीं ना कहीं कहा जाए कि अब की बार का चुनाव बेहद खास रहने वाला है, और अगर बात की जाए तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना दावा ठोक रहे हैं 400 पार का, वहीं विपक्ष राहुल गांधी भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी सरकार बन रही है। राहुल गांधी कह कुछ ही रहे हो, मोदी जी 400 पार ही जाएंगे। मुद्दा हिंदुत्व पे और सनातन धर्म को गालियाँ देने पे आकर टिक गया है, जो हम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं कर सकते। कहा जा सकता है कि धर्म का अपमान कहीं ना कहीं लोगों के जहन में बैठा हुआ है और लोग उससे नाराज हैं। बहुत ज़्यादा बैठा हुआ है। कल को
क्या होने वाला है हम इमेजिन नहीं कर सकते। बहन बेटी की सुरक्षा भी यूपी का बड़ा मुद्दा हुआ करता था, लेकिन अब नहीं है, अब बहुत आसानी है, सब कुछ हो रहा है। अब कहीं चले जाओ, कहीं आ जाओ, कोई परेशानी नहीं होती। हाँ, थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कंट्रोल में है, अब बहुत बढ़िया लगा। सरकार के लॉ एंड ऑर्डर के चलते कहीं ना कहीं महिला इस वक्त सुरक्षित महसूस कर पाती है और घर से बाहर निकल। हाँ जी, हम सुबह शाम रात कभी भी जा सकते हैं। मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, आपकी भी काफ़ी उम्र है, क्या दशक रहा करता था मेरठ का पहले और आज क्या है? पहले हम जब खुद पढ़ाई भी करते थे तो हमें आना मुश्किल होता था, ऐसा लगता था कि मॉमडन एरिया हैं, इनमें नहीं जा सकते हैं, और रात को 6-7 बजे के बाद हम लोग नहीं निकल सकते थे। अब कुछ ऐसा नहीं है। तो आज घर से बाहर किस टाइम निकलने में झिझक लगती है? नहीं, अब कुछ नहीं, कभी नहीं, कभी भी जा सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव का रहने वाला है। नहीं, ये तो है ही सिक्योरिटी, तो वो तो हमारे पास हो ही गई है, लेकिन हम तो बस इसी उसमें है कि भाई हिंदुज़्म, आप अगर राम को गाली देने लगेंगे तो पॉसिबल नहीं है। हम लोग तो बहुत पुराने लोग हैं ना। आस्था को ठेस पहुंचेगी, कहीं ना कहीं उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जी हाँ, इसीलिए हम लोग ये थे मेरठ के लोग जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि विकास भी है, रोजगार भी है और जनता परेशान नहीं है, खुशहाल है। कहा जा सकता है कि जिस तरह से यहाँ पर वोटिंग करने के लिए, मतदान करने के लिए लोग पहुँच रहे हैं, अगर कहा जाए मेरठ में सुबह से ही लंबी कतारों में लगने के बाद लोग मतदान कर रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि घर से बाहर निकलें, मतदान करें। और उस बीच अगर बात की जाए तो एक व्यक्ति का साफ तौर पर कहना है कि अपमान, राष्ट्र का अपमान, धर्म का अपमान सहा नहीं जाएगा। उसी के हित में यहाँ पर लोग मतदान करते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर बात की जाए विपक्ष पर लगातार बरसते हुए लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हिंदुज़्म, सनातन पर जिस तरह से प्रहार किया जाता है, गाली दी जाती है, भद्दे भद्दे कमेंट किए जाते हैं, टिप्पणी की जाती हैं, उसको लेकर के यहाँ पर लोग मतदान करने के लिए पहुँच रहे हैं। मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ 1।